वीवर्स, मैं इस वक्त मर्दान एक्सपो में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है शाहज़ब साहब से। ये तैमूर फ़ैन के इंजीनियर हैं और मैंने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है। दो सवालात आपके जहन में भी आते हैं और मेरे जहन में बहुत दफ़ा आते हैं, तो इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। इंजीनियर साहब, एक तो BLDC PMSM, इसमें कुछ लोग बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं है, एक आप लोग बोलते हैं फ़र्क है। ये आप आज बात क्लियर करनी है। दूसरा, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और हाई वोल्टेज में अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई लोगों की जान जाने का ख़तरा है। अगर कोई फ़र्क है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आज इस वीडियो में आपने क्लियर करना है। जी आदिल भाई, आपका सवाल जो है ना बहुत वैलिड है और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बेसिकली जो फ़र्क होता है ना ये दोनों मोटरों में, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क इस तरह से है, एक तो परफॉर्मेंस का फ़र्क है, दूसरा ये आप नाम से देख लें, BLDC जो होता है ब्रशलेस DC मोटर, और जो PMSM मोटर है इसका मतलब है ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। जब भी आप सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे तो इसकी फील्ड जो है वो जो जनरेट हो रही है उससे वो प्योर साइनोसाइडल होगी। मीन दैट कि जो बैक में प्रोड्यूस हो रही है उसमें से वो साइनोसाइडल होगी। अच्छा इंजीनियर साहब, एक बात मेरे जहन में और आ गई इस वक्त। आपने बोला है कि PMSM, यानी सिर्फ S का फ़र्क आ रहा है। मोटर उसमें भी है, परमानेंट मैग्नेट उसमें भी है, ठीक है, मोटर उसमें भी है। जी जी बिल्कुल। बाकी आ गया सिंक का, तो उसमें भी वो बोलते हैं हम सिंक ही करते हैं, रिमोट को मोटर के साथ सिंक करना होता है। तो ये क्या, थोड़ा क्लियर करें इसको। नहीं, वो तो होता है कि देखें दो चीज़ें हैं, आप इसको डिवाइड कर लें टू कैटेगरीज में। एक कर लें कि इसकी सर्किट वाली साइड है, एक होगी मोटर वाली साइड। अभी हम बात कर रहे हैं मोटर की। जो आप कह रहे हैं कि हम सिंक्रोनाइज करते हैं उसको रिमोट के साथ, वो सर्किट वाली साइड है। जो मोटर है, मोटर की जो वर्किंग मेथड है वो डिफरेंट है, BLDC का डिफरेंट है। BLDC मोटर कभी भी आपको फीडबैक नहीं देती क्योंकि वो PWM है, उसमें कभी भी करंट और जो वोल्टेज है वो कभी भी एक एंगल पे नहीं होंगे। कभी मोटर के अंदर करंट लीड कर रही होगी, कभी वोल्टेज लीड कर रही होगी। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के अंदर ये होता है कि इसके जो करंट है और वोल्टेज है जो बैक में इससे प्रोड्यूस हो रही होती है वो एक ही फेज एंगल पे होगी। यानी कि अगर 120 के एंगल पे करंट है तो 120 के एंगल पे ही वोल्टेज भी होगी। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। इससे क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो और इसकी एफिशिएंसी जो है वो BLDC से बहुत बेहतर है। कितना फ़र्क है एफिशिएंसी का? समझ लें कि जो BLDC मोटर होती है इसकी एफिशिएंसी जो होती है, जो अभी तैमूर फ़ैन की BLDC मोटर है, ये वाली जो AC/DC की मोटर है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 73.8 है। अच्छा, और जो हमारी PMSM मोटर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 89.9 जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी। सही है। एक और मेरे जहन में एतराज़ आ गया। जी जी ये देखें, ये PMSM है, जी जी ये बारीक वायर में वाइंड है, जी जी ठीक है। इसका मैंने सुना है कि जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जी। ये जो मोटी वायर है ना, ये जलती नहीं है। ये बात भी ज़रा क्लियर कर दें। व्यूअर्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको सही मालूमात मिल जाए। मेरा भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा होगा। असल में ये चीज़ है कि एक तो ये कंसेप्ट ही जो है ना वो रॉन्ग है। अच्छा, क्योंकि अगर इसमें बारीक वायर है, बारीक वायर इसलिए डाली जाती है क्योंकि इसमें हमें फ्लक्स जो है जो जनरेट करवाना है इससे, या इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो हमें हाई चाहिए। वो हाई इसलिए चाहिए कि क्योंकि इसको हमने दोनों फील्ड को सिंक्रोनाइज करना है, तो इसको जलने वगैरह का कोई इशू नहीं होता। क्योंकि इसमें जो सर्किट इसको ऑपरेट करवा रहा है वो इसको एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके दे रहा है और एक वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है, और वो ऑटोनमस है। क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर है वो फीडबैक पे चलती है। अगर मोटर में ज़रा सा प्रॉब्लम आएगा, लेट्स सपोज वो शॉर्ट हो गया, किसी वजह से हो गया, उसमें पानी चला गया या किसी वजह से वो डैमेज हो गया, वो सर्किट को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे फीडबैक मिलेगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फ़ौरन से इसको कट ऑफ करवा देगी। लेकिन जो BLDC मोटर होती है इसमें फीडबैक वाला सीन नहीं होता। अगर आपने इसको एक फ्रिक्वेंसी और एक वोल्टेज फिक्स दे दिए, मोटर में कोई भी प्रॉब्लम आए, मोटर हीट अप हो रही है, टेम्परेचर उसका राइज कर रहा है और यहाँ उसमें कोई भी उसका शॉर्ट हो गया मोटर, तो वो सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा। ये दोनों मोटरों में ना तो किसी को शॉक लगने का कोई होता है, ना ये डेंजरस है, ना ये शॉक प्रूफ होती है दोनों। क्योंकि तो हाई वोल्टेज 310 वोल्ट में ये वाइंड, ये क्या मोटर है 310 में है?
नहीं, ये असल में होता इस तरह से है कि जो इसको हम एक फ्रीक्वेंसी देते हैं, अभी आपको ना इससे समझा देते हैं। जी। ये हमारा 30 वाट का सर्किट है सही जो है। अंदर से है। ये इसकी इनपुट साइड है जहाँ पे आप 220 वोल्ट इसको जनरेट देते हैं इनपुट पे। ठीक है। अब हमने इससे आउटपुट क्या लेनी होती है, यहाँ पे जब हमने इसकी आउटपुट लेनी है तो हमने इसको कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी देनी है और कंट्रोल्ड इसको वोल्टेज देनी है। और उससे क्या होता है कि ये जब जनरेट कर रहा होता है, वोल्टेज कर रहा होता है, तो वो मोटर के फीडबैक से कर रहा होता है। अगर मोटर की स्पीड लेट्स सपोज 150 आरपीएम है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी उसी हिसाब से होगी और वोल्टेज भी उसी हिसाब से होगी। ये कोई हाई वोल्टेज इस तरह से नहीं है। हाई वोल्टेज का बेसिकली ये होता है कि जो मोटर जनरेट कर रही है, सही। एट अ टाइम जो है वो दो जो है फील्ड जनरेट हो रही होती है। एक हम इनपुट पे दे रहे होते हैं और एक हम आउटपुट ले रहे होते हैं मोटर से, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और इसकी जो बैक ईएमएफ होती है वो हाई होती है बीएलडीसी से। उससे क्या होता है कि मोटर के अंदर लॉसेज एक तो कम हो जाते हैं, दूसरा ये कि जो सर्किट हमारा सेव हो जाता है। तो ये इसकी ना इस तरह से वर्किंग होती है। सही है। इससे अच्छा इंजीनियर साहब, आपके पास तो कंप्लेन आती होगी ना, कभी ये मोटर जली है? नहीं, इसके जलने का असल में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये BLDC? ये भी नहीं जलेगी। अच्छा, दोनों मोटरें नहीं जलती? दोनों सेव है। अच्छा, एक मेरे जहन में और सवाल आ गया। अगर BLDC लोग भी बना रहे हैं मोटर, इसके और उसके आरपीएम तकरीबन मैं देख रहा हूँ सेम है, वाट भी तकरीबन सेम ही होते हैं। हाँ, टर्बो का ऑप्शन 7वीं 8वीं स्पीड में जाके कुछ वाट बढ़ जाते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या वाज़े फ़र्क क्या है, ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें आसान अल्फाज में। अच्छा, आपने जो आपका क्वेश्चन था ना वो बड़ा वैलिड आपने क्वेश्चन किया है कि पीएमएसएम मोटर में और बीएलडीसी मोटर जो उनमें बेसिक फ़र्क क्या है, क्योंकि इसी से परफॉर्मेंस जो है ना वो सेम ली जा सकती है बीएलडीसी से भी और इससे भी। तो इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है? तो फ़र्क जो होता है ना मेन इनका, एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी का इस तरह से फ़र्क है कि इसने तो बीएमएसएम मोटर जो वो तो नाम से पता चल रहा है कि ये सिंक्रोनस मोटर है। इसकी दोनों फील्ड जो है वो सिंक्रोनाइज होती हैं, राउटर की और जो स्टेटर है दोनों की फील्ड सिंक्रोनाइज होती है, जबकि बीएलडीसी में इनकी फील्ड सिंक्रोनाइज नहीं होती। दूसरा ये कि अब आप अगर इसको देखेंगे ना पीएमएसएम मोटर को, इसमें बारीक बार की वाइंडिंग है और ये इसमें अगर इसकी फील्ड को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक तो एक्स्ट्रा आपको वायर डालनी पड़ती है जो कि 500-550 ग्राम से बाग होती है, जबकि बीएलडीसी में जो है वो 120 ग्राम 125 ग्राम जो है ना वो वायर डलती है। बेसिक डिफरेंस तो यहीं से आ जाता है। अगर हम सादा अल्फाज में करें, नॉन टेक्निकली अगर हम बात करें तो वायर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ये कि एक मोटर की एफिशिएंसी पीएमएसएम मोटर की एफिशिएंसी हाई होती है, जबकि बीएलडीसी मोटर जो होती है उसकी एफिशिएंसी लोअर होती है, क्योंकि बीएलडीसी पुरानी टेक्नोलॉजी है। दूसरा ये कि इसमें जब चलना होता है तो इसमें इस पर चलना होता है लो वोल्टेज पे। जो होती है इसकी पीएमएसएम मोटर होती है, उसको हम मोटर को जो इनपुट दे रहे होते हैं वो हाई वोल्टेज होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। उससे क्या होता है कि इसकी जो कंट्रोलिंग है एक तो वो अच्छी होती है, दूसरा ये कि इसका जो सर्किट है उसकी लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा होती है बीएलडीसी से। अच्छा इंजीनियर साहब, ज़रा कार्ड में जो फ़र्क है ये भी बता दें, आज आपका फ़ायदा उठाते जाते हैं। अच्छा, अगर आपने सिंपली देखना है कि आपने मोटर आपकी पैक है बॉडी के अंदर है, आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सी मोटर है, बीएलडीसी है या पीएमएसएम है। ये पीएमएसएम का जो है ना वो सर्किट है। कैसे पता चलेगा? ये अभी टी शेप की वजह से? नहीं, टी शेप तो इसलिए कि ये तमूर की शेप है। अच्छा। टी इसीलिए बना हुआ कि ये तमूर है। ठीक है। तमूर का टी है ये किसी भी शेप में हो सकती है, ये यू शेप में हो सकती है, ये किसी भी शेप में सर्कल शेप में भी हो सकती है। अब इसको जो आपने पहचानना है कि कौन सा सर्कल कौन सी मोटर है जो 30 वाट का क्लेम कर रहे हैं, उसमें बीएलडीसी मोटर या पीएमएसएम मोटर है। आपने जस्ट सिंपली सर्किट को ओपन कर लेना। अगर उसके ऊपर ये 3 कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं एक साथ, हाँ, ये इसके ऊपर लगा हुआ है फिल्टर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा। जो जब इसमें रिपल्स आते हैं, रिपल्स को रेक्टिफाई करने के लिए ये 3 कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस सर्किट को आपको देखेंगे, इस पे आपको कहीं पे भी ये कैपेसिटर नज़र नहीं आएंगे।
सही है। तो इंजीनियर साहब ये भी डब्बी के अंदर पैक होते हैं ना, तो ये कैसे पता चलेगा? जी जी, ये जो बॉक्स है वो तो ओपन हो जाता है ना, इसमें जो भी है उसको ओपन कर सकते हैं। ये आपको सिंपल एक फार्मूला बता दिया है कि आपने किस तरह से बगैर मोटर को देखे हुए आप किस तरह से उसको जो है ना जजमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा सर्किट है इसके। से एक बोलूँगा चीज़ ऐड करता जाऊँगा इसके साथ कि पाकिस्तान में वाहिद फैन इंडस्ट्री है कि जिसने बहुत वर्किंग की है सही। और बड़े हाई लेवल की और बड़ी अच्छी वर्किंग की है, वो चाहे PMSM मोटर हो या BLDC मोटर हो, ठीक है। दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी फैसला जो होता है वो जब आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसके बाद जो है ना एक राय कायम करनी चाहिए। वो चाहे BLDC का यूज़ कर रहे हैं वो भी बेस्ट है, PMSM कर रहे हैं वो भी बेस्ट है। तो इसमें रिलायबिलिटी और लाइफ ये दोनों जो है ना वो डिफरेंस होती है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो सब बेस्ट है। सही है। चलें, आवाम बता देगी ना, नीचे कमेंट्स करेगी। हर तरह के यूज़र हैं, BLDC वाले भी हैं, PMSM वाले भी हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे भाई टेक्निकल भी बहुत सारे हमारी वीडियोस देखते हैं, वो नीचे कमेंट्स करके बताना है कि ये भाई ने कैसा गाइड किया। अब ये आवाम पे, आवाम क्या फ़ैसला करती है। तो फिर गाए बगाए आपसे हम फ़ायदा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर, एनी टाइम। बहुत शुक्रिया सर आपका।